हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज, ये एक ओपन चैलेंज है, सो ये लॉन्च किया है। इससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वील स्टडी अबाउट इट, वील सी वाई न्यूज़। ये चैलेंज क्या है, इसके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो आता है सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। देन व्हाट आर द की फैक्टर्स अबाउट कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इंडिया में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। देन वील सी आउट टुडेज प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्यों इसकी जरूरत थी एंड ऑल। वाई न्यूज़, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने एक चैलेंज लॉन्च किया है जो इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज है, जिसमें पूरे देश से डेवलपर्स को इनवाइट किया गया है कि वो एक इंडिजीनियस इंडियन वेब ब्राउजर बनाए जो ग्लोबल यूज में काम है। जैसे आप क्रोम यूज करते हो, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हो, ऐसे एक इंडियन वेब ब्राउजर हो। नाउ ये है क्या, ये एक ओपन चैलेंज कंपटीशन है। ये एक्चुअली इंस्पायर करता है, एम्पावर करता है जो टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट हैं, इनोवेटर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, की वो आए और एक वेब ब्राउजर वो डेवलप करें। नाउ ये बेसिकली इसका एक अपना ट्रस्ट स्टोर होगा एंड इट वुड बी इनबिल्ट, देयर वुड बी इनबिल्ट कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, राइट। ये इसके अंडर होगा, इसके रूट सर्टिफिकेट के बेसिकली अंदर होगा। ये रूट सर्टिफिकेट क्या है, विल सी अबाउट इट लेटर। इसमें कटिंग एज फंक्शनैलिटीज होंगे, एनहेंस सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन फीचर्स होंगे। सो ये एक होगा। ये इट इज स्पीयरहेडेड बाय दिस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन वी सॉ दिस कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, राइट, सी डैक बैंगलोर। ये जो कंपटीशन है इसमें ऑर्गेनाइज ऑफ फाइनेंस की कोलैबोरेशन हो रहा है, जिसमें आईटी मिनिस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन है और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का है। इसका एम क्या है, तो इसका एम है जो टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट हैं, जो डेवलपर हैं इंडिया में, उनको एंकरेज करना कि वो एक इंडिजिनस वेब ब्राउजर बनाए जिसमें एडवांस फीचर्स हो, हाई सिक्योरिटी हो। क्वालिफिकेशंस क्या हैं, सो इंडियन टेक स्टार्टअप्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एमएसएमईज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनीज, लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, ये जो भी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंटिटी में 51% जो शेयर होल्डिंग होनी चाहिए वो इंडियन सिटीजन्स की होनी चाहिए, फॉरेन सिटीजन्स की नहीं। और कोई भी फॉरेन कंपनी की जो एंटिटी है वो सब्सिडियरी कंपनी नहीं होनी चाहिए। पार्टिसिपेंट्स या तो इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर सकते हैं या एज अ ऑर्गेनाइजेशन पूरी कंपनी कर सकती है। इंडिविजुअल में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मिनिमम 3 लोग और मैक्सिमम 7 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और बाकी अगर जैसे स्टार्टअप्स है, एमएसएमई, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो उनको ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी के अंडर पार्टिसिपेट करना होगा। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये लोकल इनोवेशन को फॉस्टर करेगा, इट विल इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। ये जो डिजिटल सेल्फ सफिशिएंसी है या आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है, इसको अचीव करने में हेल्प करेगा। सो ये एक चीज है। सो इट विल ऑल्सो ब्लॉस्टर द इंडियाज डिजिटल सॉवर्निटी। नाउ व्हाट आर द सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट्स, ये सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये वेबसाइट्स को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज होते हैं एंड टू मेक श्योर कि जो ब्राउजर्स हैं, जो उसके यूजर्स हैं, इनको पता हो कि वेबसाइट जो है वो मॉडिफाई नहीं हो रही है, अटैकर्स उसको इंपर्सनेट नहीं कर रहे हैं, उनका डेटा, उनका सर्च कहीं जा नहीं रहा है। ब्राउजर्स इन सर्टिफिकेट्स को ट्रस्ट करते हैं अगर कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी इनको इश्यू करती है, एंड दैट इन टर्न जो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, इसको रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो होती है उसका इस पर ट्रस्ट होता है। नाउ इंडिया के पास एक रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं है जिसको, जो गूगल है, मोजिला फायरफॉक्स है या माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह है, वो जो उसको ट्रस्ट करते हो। सो इससे एक सिचुएशन लेट की गई कि गवर्नमेंट वेयर गवर्नमेंट ऑपरेट्स अ रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सो दैट इज लीगली वैलिड अंडर द इंडियन लॉ। तो एक द रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको 2000 में सेटअप किया गया था इसी काम के लिए, एंड इट वाज अंडर द CCA। लेकिन जो सर्टिफिकेट्स ये इशू करते थे, ये लार्जली जो वेब ब्राउजर्स थे ग्लोबल के, ये इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो ये एक ड्रॉबैक था। ड्यू टू दिस इंडियन गवर्नमेंट को और प्राइवेट वेबसाइट्स को इन सर्टिफिकेट्स को फॉरेन की जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं उनसे परचेज करना पड़ता था। नाउ व्हाट आर द की फैक्ट्स अबाउट द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है ये प्रोवाइड कराता है कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के लिए। इनका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इनका होता है कि ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं इनकी वर्किंग को लाइसेंसिंग करते हैं और रेगुलेट करते हैं। जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होते हैं ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन के लिए, यूजर्स के लिए, और ये नेशनल रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी मेंटेन करते हैं
जिसमें जितने भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं कंट्री में, उन्होंने जितने भी सर्टिफिकेट इशू किए होते हैं उनका डेटा इसमें कलेक्टेड रहता है. नाउ इसका जो एम है वो ई कॉमर्स की ग्रोथ को बढ़ाना है, ई गवर्नेंस को बढ़ाना है थ्रू द वाइड यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स. दो सो द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज इसको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 17 ऑफ द आईटी एक्ट 2000. नाउ वी हैव अ prelims practice question, so consider the following statements. A digital signature is an electronic record that identifies the certifying authority issuing it. Second, used to serve as a proof of identity of an individual to access information or server on internet. Third, an electronic method of signing an electronic document and ensuring that the original content is unchanged. Which of the statements given above is are correct? You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have a mains practice question. So discuss different types of cyber crimes and measures taken by the Indian government to fight the menace. Also mention some recent examples. So this was all about today's video session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.